नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। आज फिर से बारिश बिहार में तबाही मचाएगी। तो वहीं बिहार में भारी बारिश से फिर से बाढ़ आ रहा है, फिर से बिहार डूब रहा है और साथ ही नेपाल में भयंकर बारिश होने से नेपाल भी बार बार बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे भी बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। तो आखिर बिहार के किन जिलों में आज तेज बारिश होगी, साथ ही बिहार के किन जिलों में सबसे भयंकर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, इस अक्टूबर महीने में बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है जितनी आज तक अक्टूबर में कभी भी नहीं हुई थी। बिहार के कई जिलों में अफरा तफरी मची है, चारों तरफ तबाही का मंजर है। तो वही बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज में बारिश बर्बादी का दूसरा नाम बन गया है। बाढ़ के कारण घर छोड़कर भागने लगे हैं लोग, दाने दाने का मोहताज होने लगे हैं। बिहार के हर एक जिले की बात करेंगे, आपके भी जिले की बात करेंगे। देखिए, अररिया में भी भीषण बारिश ने बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं। चारों तरफ अररिया में तबाही का मंजर है। अररिया में तो इतनी भीषण तबाही है कि लोगों के घर द्वार बाढ़ के पानी में बह जा रहे हैं। और देखिए, सबसे खतरनाक बात कि अररिया में इतनी भीषण तबाही है कि कई गांव वाले अपने घर को खुद ही तोड़ ले रहे हैं कि यदि बाढ़ में बह गया तो नामो निशान नहीं बचेगा, एक ईंटा तक नहीं बचेगा। खुद से यदि तोड़ लिए तो कुछ तो बचेगा। तो वहीं देखिए, नैनीताल में भारी बारिश से अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से बिहार के 9 मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड में अब तक 50-60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 4 बिहारी श्रमिकों की भी मौत की खबर आ रही है। और इस साल बिहार में बारिश ने और बाढ़ ने एक बार नहीं बल्कि इस बार 5वीं बार कहर बरसा दिया है। कोसी महानंदा के साथ कई नदियां फिर से विकराल रूप धारण कर लिए हैं। कई लोगों के घर बाढ़ के पानी में विलीन हो जा रहे हैं। हजारों सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। और आज भी पूरे बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन मैं बिहार की आपको इन जिलों का नाम बता देता हूं जहां आज सबसे भयंकर बारिश होने वाली है। आज मौसम विभाग ने बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही उसके साथ मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में भी भारी बारिश होगी। उसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और शिवहर के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। तो वहीं उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आप सभी जरा विशेष रूप से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये बदलता मौसम का बारिश कहीं आपको बीमार न पड़ा दे। तो चलिए बात करते हैं अब बिहार के एक एक जिलों की खबरों को विस्तार से। तो देखिए, किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में बारिश बर्बादी का दूसरा नाम बन गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांवों, शहरों में बाढ़ का पानी घुस गया। किशनगंज जिले के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अपना घर द्वार छोड़कर भागने लगे हैं। यहाँ के लोग जहां तक बन पा रहा है अपना जरूरी सामान, साथ ही पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, सांप कीड़ा का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जान बचाना ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और ऐसे में लोग सड़कों के किनारे प्लास्टिक का तंबू बनाकर किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के निसंतरा, महेश बथना सहित दर्जनों गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। अब घर द्वार तो छोड़ दीजिए, सड़कें भी सुरक्षित नहीं है। सड़कें भी बाढ़ के पानी में बह जा रहे हैं। बात करें उत्तर बिहार की, तो उत्तर बिहार में तो भीषण बाढ़ आ भी गया है। 47 वर्षों के बाद कोसी में अक्टूबर महीने में सर्वाधिक पानी छोड़ा गया, जिससे हजारों परिवार, लाखों लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं। कोसी एवं भूतही बलान नदी की बाढ़ से एक बार फिर से मधेपुर प्रखंड की 50,000 की आबादी घिर चुकी है।
सैकड़ों हेक्टेयर में लगी धान की फसलें बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं पूरे बिहार में लाखों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यातायात का एकमात्र साधन नाव ही बच गया है। अब सोचिए, सड़कों पर नावें चलने लगी है। कितनी भीषण तबाही आ गई फिर से। मधुबनी जिले की बात करें तो 30 गांवों में बाढ़ आ गया है। कई घर बाढ़ के पानी में बिल्कुल ही विलीन हो गए हैं। नामो निशान मिट गया। सैकड़ों लोग बेघर। तो वहीं बिहार के अररिया जिले के लोगों का दुख दर्द शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। अररिया जिले से बहने वाली बकरा, परमान, कनकई, नूना, भलुआ जैसी प्रमुख नदियां विकराल रूप धारण कर लिए हैं। अररिया जिले के मटियारी गांव के लोगों ने बताया है कि नदी के कटाव के कारण कई लोगों के घर पानी में विलीन हो गए हैं। नामो निशान तक मिट चुका है। तो अब देखिए, गांव वाले इतने डर गए हैं कि खुद ही अपना घर तोड़ने लगे हैं। महिलाएं अपने घरों को तोड़ने में लगी है कि कुछ तो बच जाएगा, नहीं तो यदि बाढ़ के पानी में बह गया तो नामो निशान मिट जाएगा, एक ईंटा तक नहीं बचेगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी रोड भी बह चुका है। जिला पदाधिकारी से आग्रह की गई है कि जल्द से जल्द यदि कार्यवाही नहीं की गई तो पूरा का पूरा गांव ही पानी में विलीन हो जाएगा। तो वहीं अररिया के मदनेश्वर धाम मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही मदनपुर बाजार सहित कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ इतनी कहर बरसा रही है कि देखिए, कई जगहों पर 6-6 फीट तक पानी बह रहा है। तो वहीं मंदिर के अंदर भी 6 फीट तक पानी जमा हो गया। तो वहीं नेपाल में भारी बारिश होने से कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। देखिए, सुपौल जिले में कोसी नदी तबाही मचा रही है। नेपाल बार बार पानी छोड़ता ही जा रहा है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने के कारण अररिया जिले के जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। शहर अब डूबने लगा है। नेपाल के विराट नगर से लेकर जोगबनी तक का इलाका जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों में तो पानी घुस ही गया, साथ ही पावर ग्रिड में पानी घुस जाने के कारण बिजली सेवा भी बाधित हो गई है, ठप हो गई है। तो वहीं बिहार के अन्य नदियों के साथ अब गंगा भी तबाही मचाने लगी है। देखिए, बात करें भागलपुर की तो भागलपुर बाढ़ की मार झेलकर अभी ठीक से उभरा भी नहीं कि एक बार फिर से गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव की जहां महज कुछ घंटों में दर्जनों घर गंगा के आगोश में चले गए। सोचिए, कुछ ही घंटों में दर्जनों घर विलीन हो गए, पूरी तरह से पानी में समा गए। तो आखिर दहशत का कैसा माहौल होगा। दहशत का ये नजारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ही गांव का मुख्य मार्ग और पुल पुलिया भी पानी में समा गया। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही एक भयंकर प्रलय हमारे बीच आया था। उसकी यादें अभी पुरानी भी नहीं हुई कि फिर से गंगा के कटाव ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही लोग सरकार से भी परेशान हो चुके हैं। सरकारी मदद भी उतनी नहीं मिल पा रही है। और देखिए, लोगों का कहना है कि हम लोग कटाव की वजह से त्राहिमाम हो चुके हैं। हमारी जमीन और मकान गंगा में समा गई, लाखों का नुकसान भी हो गया और रोजगार भी हाथ से छीन गया। लोगों का कहना है कि उनके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं बचा। साथ ही किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर पड़ा है। देखिए, भारी बारिश के कारण धान के खेतों में पानी जमा होने से धान के पौधे अब खेतों में ही दब जा रहे हैं। साथ ही धूप नहीं निकलने की वजह से धान के बीज भी अब लगातार काले पड़ते जा रहे हैं। तो वहीं कुछ किसानों ने धानों की कटनी कर ली है और खलिहानों में ले आए हैं, लेकिन खलिहानों में भी लगातार धान काले पड़ते जा रहे हैं। साथ ही गन्ना के फसल भी बर्बाद हो गए हैं। तो उसके साथ ही सब्जियों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो मुआवजे देने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जिन किसानों के जितने भी नुकसान हुए हैं सभी को मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी और जल्द ही प्रदान की जाएगी। तो किसान लगातार सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। तो ही मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश थमते ही बिहार में ठंड आ जाएगी। पहले सुबह शाम में ठंड लगेगी और नवंबर के आते आते पूरे बिहार में पूरी तरह से ठंड आ सकती है।
और मौसम विभाग ने पूरे बिहार के जिन जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया है, यानी जहां बारिश हो सकती है, उन जिलों के नाम भी आपको बता देता हूं। तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भोजपुर, रोहतास, अरवल, पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में बारिश हो सकती है। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और हाँ, अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जिले में मौसम का क्या हाल है, बारिश हो रही है या नहीं, अपने जिले की बात कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा, ताकि आपके जरिए बिहार के अन्य लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी विनती है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।